नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्वा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है। तो आज हम फिर से जो है वो आपकी आर्मी की जो टेस्ट सीरीज है वो करेंगे, और आर्मी से रिलेटेड जितनी भी आपकी बुक्स हैं सभी से हम आपको जो है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको डेली प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो ये आप स्किप मत करिए और जो है इसको अभी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था? बताइए, दीन ए इलाही, आजीवक या मुस्लिम या सूफी? तो अकबर के द्वारा जो है वो चलाया गया था आपका दीन ए इलाही जो धर्म है वो चलाया गया था। ये जो धर्म है वो हिंदू और मुस्लिम धर्म जो है उनकी जो मूल सिद्धांत है, दीन ए इलाही जो उन्होंने धर्म चलाया था, इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों के धर्मों के मूल सिद्धांत जो है वो समावेश है। इसलिए अकबर ने ये दोनों दीन ए इलाही जो धर्म है वो चलाया गया था कि हिंदू और मुसलमान दोनों से ही रिलेटेड है ये। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा का अंत करने में किसका प्रमुख योगदान रहा? बताइए, सती प्रथा का जो अंत है वो किसके द्वारा मतलब किया गया? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, केशव चंद्र सेन। तो भारत में सती प्रथा का जो अंत है वो आपका योगदान दिया सबसे ज़्यादा जो है वो राजा राम मोहन राय जो है इस चीज़ में सक्सेस रहे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एकमात्र तारा है? शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा या सूर्य? बताइए एकमात्र तारा कौन सा है? तो जो सूर्य है आपका वो क्या है? वो आपका एकमात्र तारा है। शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा इन सभी को छोड़ के सूर्य जो है खाली आपका एकमात्र तारा है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके, स्वतंत्र भारत के प्रथम नियंत्रण और एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? बताइए, कॉम्प्ट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल जो है वो आपके सबसे पहले नियंत्रक एंड महालेखा जो परीक्षक है, इसकी इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? कॉम्प्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल जो थे वो आपके परीक्षक कौन थे? ए के चंदा, एस रंगनाथन, वी एन कोल या वी नरहरि राव? बताइए। तो ये जो है आपका जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये ऑडिटर, ठीक है। तो ये जो है आपका 1948 के अंदर सेक्शन 148, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 148 के अंदर कैग कैग नाम का एक प्रोविजन आया था। कैग नाम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट थे और उनके द्वारा जो है क्या किया जाएगा, एक्सपेंस को, इनकम और रेवेन्यू को, इनकम एंड एक्सपेंस को जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, उनका जांच किया जाएगा। उसके लिए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो अपॉइंट किया गया था 1948 में। फर्स्ट टाइम सेक्शन 148 में कैग नाम का एक प्रोविज़न आया था। उस प्रोविज़न के अंदर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी इनकम एक्सपेंडिचर है उसकी जांच की जाएगी, और वो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक जो थे वो आपके वी नरहरि राव जो है वो अपॉइंट किए गए थे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, CRY का विस्तारित रूप क्या है? चाइल्ड रिसर्च एंड यूथ है, चाइल्ड राइट्स एंड यूथ है, चाइल्ड रिलीफ एंड यूथ है, चाइल्ड रिलीफ एंड यंगर है? बताइए। तो आपका जो CRY की फुल फॉर्म है वो आपकी चाइल्ड राइट्स एंड यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? बताइए, देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे रिलेटेड है? हॉकी से, ब्रिज से, क्रिकेट से या फुटबॉल से? तो जो देवधर ट्रॉफी है उसका रिलेशन जो है वो आपका किससे है? क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो आपके वर्ष 1900 में, वर्ष 1901 में, वर्ष 1905 में, वर्ष 1934 में। तो वर्ष 1901 के अंदर जो है वो आपका नोबेल पुरस्कार जो है शुरू किया था कि 1901 से कि नोबेल पुरस्कार देना
स्टार्ट किया था कि इस टाइप का भी एक पुरस्कार होगा। अब देखो, ये बोल रहा है कि संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें पूर्ति और मांग सम होती है, विनिर्माता का लाभ अधिकतम होता है, उपभोक्ता की तृप्ति अधिकतम होती है, उपभोक्ता और उत्पादक का अधिशेष अधिकतम होता है। तो ये बोल रहा है कि संतुलन कीमत कौन सी कीमत है? तो संतुलन कीमत जो है आपकी संतुलन कीमत मतलब बैलेंस्ड प्राइस। और बैलेंस्ड प्राइस कब होती है? बैलेंस प्राइस जब होती है जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो इक्वल होती है, जब सम होती है, बराबर होती है, तो आपकी बैलेंस्ड प्राइस होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, देखिए भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ है? भारतीय जो मिलिट्री अकेडमी है वो कहाँ पे है बताइए? देहरादून में, मंसूरी में, शिमला में या लखनऊ में? तो जो भारतीय सैन्य अकेडमी है वो है आपकी देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपकी हवाना किस देश की राजधानी है बताइए? क्यूबा की, फिनलैंड की, घाना की या साइप्रस की? हवाना किस देश की राजधानी है? तो हवाना जो है वो आपकी क्यूबा नाम का एक देश है, उसकी राजधानी है आपकी हवाना। क्यूबा की राजधानी जो है वो क्या है? हवाना। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सभी अपने आप को जज करिए कि कौन से आंसर आपको किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, किस सेक्शन में नहीं है, वो फाइंड आउट करिए। जीके में भी ये फाइंड आउट करिए कि आपको जीके में मुझे किस पोर्शन में किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उसको दूर करूं। ठीक है। और आप जो है वो हमारे चैनल से बुक भी मंगवा सकते हैं और घर बैठे बुक भी मंगवा सकते हैं और वैसे भी परचेज कर सकते हैं। तो यदि आपको घर बैठे और जो हमारी बुक्स से रिलेटेड, जो बाहर से बुक्स हैं, सबसे रिलेटेड जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है क्वेश्चंस की, तो आप प्लीज़ एक बार हमारी बुक जो है वो लेके देखिए। आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा हमारी बुक में, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है बुक्स। ठीक है। अब देखो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना किसने की बताइए? रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, मोहम्मद इकबाल ने या गुलाम अली खां ने? बताइए किसने की थी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? तो मोहम्मद इकबाल जो है उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की रचना की। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, विश्व में प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण किस देश में हुआ था? रूस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या फ्रांस में? बताइए किस में हुआ था? तो फर्स्ट जो निर्मित लिखित बनाया गया था और लिखित जो संविधान है उसका निर्माण जो है वो आपका अमेरिका में हुआ था। लेकिन हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें था कि सबसे लंबा संविधान जो है वो किसका था? तो वो सबसे लंबा जो है वो भारत का था। और सबसे पहले निर्मित और लिखित संविधान का निर्माण जो है वो आपका अमेरिका में हुआ था। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं बताइए? 5, 10, 15 और 20? तो इसके अंदर आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है इसमें आपके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 तो फिक्स होते हैं और 10 जो है वो आपके क्या होते हैं? फिक्स नहीं होते, वो अस्थायी होते हैं। तो जो फिक्स होते हैं वो कौन कौन से आपके? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 देश जो हैं जो सदस्य हैं वो फिक्स्ड हैं, बाकी जो है वो अस्थायी होते हैं, फिक्स नहीं होते। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। महाभारत ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, विशाखदत्त, सूरदास या वेदव्यास? बताइए। तो महाभारत ग्रंथ के जो रचयिता थे वो आपके थे वेदव्यास। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बताइए सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, येन, रियाल या रुपया? तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है आपकी रियाल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है
विभव मापी, एमीटर, वोल्ट मापी या गैल्वेनोमीटर? बताइए क्या बोला जाता है। तो विभवांतर मापने के लिए जो प्रयुक्त युक्ति है उसको आप बोल सकते हैं वोल्ट मापी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो स्टेबल रहेगा उसका द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा ब्रेकेट हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी या 27 गुना हो जाएगी? तो यदि किसी भी वस्तु का वेग जो है वो 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है आपकी 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी? 273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान को मतलब कम कर देने से जो है सभी गैसें जो शून्य आयतन घेर लेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पास बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? विवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन या अपवर्तन? बताइए क्या है। तो इसका कारण है आपका अपवर्तन। उसमें क्या होता है, आपके अपवर्तन होता है और उसका कारण क्या है? अपवर्तन। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, वह सबसे छोटा कौन सा है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है? अणु, परमाणु, यौगिक या मिश्रण? तो वह सबसे छोटा जो है वो है जिसमें उस तत्व के सभी गुण परमाणु। परमाणु क्या है? सबसे छोटा है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है। वह सबसे छोटा कौन सा है जिसमें परमाणु इज योर राइट आंसर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? रेडान, आर्गन, सिलिकॉन या नियोन? बताइए आदर्श गैस नहीं है। तो रेडान, आर्गन और नियोन ये तीनों आपकी आदर्श गैस हैं और सिलिकॉन जो है वो आपकी आदर्श गैस नहीं है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कठोर जल का एक नमक है, इसका रासायनिक नाम है CaO, CaHCO2 ब्रैकेट 3 CaC2 CaHCO3 बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CaHCO3 ब्रैकेट 2। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम या सिलिकॉन? तो दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व जो होता है वो है आपके फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन, मैग्नीशियम, सल्फर या फास्फोरस? तो जो स्वतंत्र अवस्था में आपका जो तत्व पाया जाता है वो आपका सल्फर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? राइबोन्यूक्लिक जो एसिड है उसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, कोशिका के अंदर संदेशवाहन करना, पाचन क्रिया में सहायता करना, ए तथा बी दोनों? तो राइबोन्यूक्लिक जो एसिड है उसका मेन कार्य जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करना और कोशिका के अंदर संदेशवाहन करना। ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो आपका दोनों ही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? खसरा में, गलसुआ में, रूबेला में या ये सभी?
तो MMR का जो टीका है वो आपका खसरा, गलसुआ, रूबेला, इन तीनों में ही दिया जाता है MMR का टीका। ठीक है, अब देखो और आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या होता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पौधों और पेड़ों के पत्तों का कलर जो है हमेशा ग्रीन ही क्यों होता है, तो इसका क्या रीज़न है। देखो क्लोरोफिल का होना, मिट्टी में लोह तत्व का होना, खाद तथा हवा में नाइट्रोजन का होना, खनिजों के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण का होना। तो पौधों और पेड़ों के इसका ग्रीन कलर होने का रीज़न है कि उसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो पर्याप्त मात्रा में होता है, तो इसलिए जो है उनका कलर हमेशा ग्रीन होता है। अब देखो नेक्स्ट है, पेस मेकर का संबंध किससे है, किडनी से, दिमाग से, पैर से या हृदय से। तो पेस मेकर हमेशा रिलेटेड होती है आपकी हृदय से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, निम्न में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं, प्रजनन तंत्र, प्रतिरक्षक तंत्र, परिसंचारी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो मानव शरीर का जो तंत्र है वो हार्मोन जो कंट्रोल होते हैं वो आपके अंतःस्रावी तंत्र से हार्मोन जो है वो आपके क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अभी आपका जीके और जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे हमारा रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग का सेक्शन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फोन, स्कोप तथा विजन शब्द में निम्न में से किस उपसर्ग को जोड़ा जाए ताकि अर्थ शब्द बन जाए। अब देखो आपको आगे जोड़ना है, उपसर्ग मतलब आगे जोड़ना है, तो आगे आप क्या जोड़ोगे, टेलीफोन नहीं, ये तो नहीं हो सकता, इसी में नहीं जोड़ सकता। टेल, ये TELL, तो आप क्या जोड़ोगे, TELE। अगर आप करके देखो तो टेलीफोन, TELEPHONE, ये टेलीफोन की स्पेलिंग होती है। टेलीस्कोप यही होगी, और टेलीविजन TELEVISION। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेलीविजन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 363, 364, 365 या 366। तो एक जो साधारण वर्ष है उसमें आपके 365 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 2, 6, 12, 20। आपको इसमें अगली संख्या बतानी है, तो इसमें आपका कितना ऐड हो रहा है, 4, इसमें कितना हो रहा है, 6, इसमें कितना हो रहा है, 8, इसमें कितना हो रहा है, 10, और आगे कितना हो जाएगा आपका 12। तो 30 + 12 आपका कितना आ जाएगा, 42। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट। नेक्स्ट है, देखो नीचे दिए गए वर्णों के क्रम में बाएं से 10वें वी तथा दाएं से 10वें वी के बीच वी की कुल संख्या क्या है। हाँ, तो हमें दाएं से वी देखना है और बाएं से वी देखना है, और फिर देखना है कि उस वी के अंदर आपके कितने वी और ऐड हो जाते हैं। देखो हम पहले बाएं से वी काउंट करते हैं, 10वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बाएं से तो ये हो गया, दाएं से ढूंढते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाएं से ये हो गया, तो अब काउंट कर लो इनके बीच में वी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इन दोनों के बीच में कितने वी बनने हैं आपके, आपके वी बन गए C5। कितने वी हैं, 5। ठीक है, ये तो थोड़ा आपको काउंट करना ही पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपके, नेक्स्ट दिया आपको, देखो ए बी ये आपको एक नंबर वो सीरीज दे दी लेटर्स वाली, तो आपको फिल करना है। तो देखो अगर आप देख पा रहे हो, ए यहाँ पे BB है, मतलब आप इसको BB बना सकते हो, तो यहाँ पे आप बी लिख दो, तो आपकी एक सीरीज बन गई ABB। अब देखो यहाँ पे आपके ए, यहाँ पे आपके बी, तो ABB फिर से बन गई। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका ABB, तो ABABA। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब देखो 90 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। आपको 90 से छोटी बतानी, ना कि 100 से छोटी। तो 90 से छोटी अगर आपको पता है 100 में आपकी कितनी होती हैं अभाज्य संख्या, 25 होती हैं। तो अगर आपको पता है 0 से 25 तक तो आपकी कितनी होती है, मैंने बता रखा है आपको, बार बार बताती हूँ, कितनी होती हैं, 9 होती हैं। ठीक है। फिर आपका 25 से 50 के बीच में आपकी 6 होती हैं। अब बची कितनी, आपका 50 से 100 में आपके 10 होती हैं। तो अब देखो आप 90 के बाद आपकी कितनी होती है, 90 के बाद आपकी सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होती है, वो भी 97। तो एक ही होती है, तो एक को छोड़ के आप 25 में से एक घटाओगे तो सीधा आपके क्या आ जाएगा, 24 आंसर। और यहाँ पे अगर आप करते हो इस तरह से 9 6, तो आपके 10 होती हैं, यहाँ पे 9 ऐड कर दो, तो ये कितना होगा, 9 9 18 और 6 24। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका एडिशन का, हम यहीं पे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप ध्यान से देखो। तो हमें जो है वो डायरेक्ट एडिशन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, एग्जाम में आपका टाइम सेव हो। ठीक है। देखो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के, हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7, तो ये वाला तो कट हो गया, 7 7 7, तीनों के 7 आ रहा है। अब ले लो आप 4 संख्या से पहले जो पॉइंट है वो ले लो, तो ये 3 आ गया और ये 7 आ गया, ये 2 ही आएंगे। तो 7 और 3 10, 10 का 0 तो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये वाला कट हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ लिख लेते हैं हम 0 1 हासिल लगी। ठीक है। अब आओ आपके जो 3 संख्या पहले पॉइंट है वहाँ चलते हैं हम। तो देखो 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5 और 1 हासिल लग गई। अब आते हैं 2 पे, तो यहाँ पे 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे यहाँ से उठाते हैं 1 4, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15। ठीक है। अब आ जाओ 1 वाला, 1 2, यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब ये आ जाओ 3 7, सॉरी ये भी तो आ जाएगा, 4 3 7, 7 7 14 और 1 आ जाएगा आपका 15। ये पॉइंट लग गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 3 7, 7 7 14 और 1 15, 15 की 1 हासिल। अब देखो यहाँ पे आ जाओ 4 3 7 और 1 4 3 7 और 1 8, और ये आ जाएगा आपका 4। तो 485.5550, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से यहीं पे सोल्व करो तो आपका इजीली हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपका a प्लस बी की स्क्वायर। तो आपको पता है a प्लस बी की स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपको इस चीज़ में आंसर दे रखा है, नहीं दे रखा, हम इसको और आगे एक्सपेंड करते हैं। अगर आप इसको ये लिख देते हो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2ab, कुछ फ़र्क पड़ेगा? प्लस 4ab में से माइनस 2ab घटाओगे तो आपका क्या आएगा, 4ab आएगा। ठीक है। तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab आपका क्या बन गया, बताइए, a माइनस बी की होल स्क्वायर बन गया ना, प्लस आपका बच गया क्या, 4ab। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, बताइए। 5 भुजा के पांचों कोणों का योग आपका कितना हो जाएगा, तो पांचों कोणों का जो योग है आपका होता है 540 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर,
तीनों अलग अलग दे दी तो आपको एरिया निकालना है, तो ये कोई बात नहीं है, हम हमेशा ही निकालते हैं। सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप वो हमें पता है, कैसे निकालेंगे। 13 + 14 + 15 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया आपका 14, 14 दूनी 28, और ये इधर ले जाओ 14 × 42, 42 डिवाइड बाई 2, तो आपका अर्ध परिमाप कितना आ गया 80। और आपको अर्ध परिमाप का फॉर्मूला पता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस टी। तो एस क्या है आपका 21, एस माइनस ए आपका क्या है 21 माइनस 13, सेकेंड 21 माइनस 14, और थर्ड आ जाएगा आपका 21 माइनस 15। ठीक है, अब देखो 21 इंटू 21 में से आप 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7 और 1 8, 14 घटाओगे तो 7 और ये घटाओगे तो 6। ठीक है, अब देखो इसको ब्रेक करके लिख दो आप, तो 3 7 21। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो इसके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको आप लिख सकते हो 7, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 की क्यूब होती है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जब इसका रूट हटाओगे तो 1 3 आ जाएगा, 1 7 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का आ जाएगा आपका 4। तो 3 7 21 और 21 चौके 84, 21 चौके 84। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक थीटा इंटू कोस थीटा। तो सेक थीटा आपका क्या होता है 1 कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, आपका आंसर हो गया 1। आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका है 1/30, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90 और 1/110। ठीक है, अब इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, डोंट वरी, इसको भी सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें जो छोटे छोटे हैं इसको एक जगह ले आओ। कैसे, देखो 130 + 190। ठीक है, इन दोनों का हम एक एलसीएम ले लेंगे, इजी हो जाएगा। प्लस 1/10 अपने आप में एक अलग हो जाएगा, 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72, ये अपने आप में आप अलग ले लो। अब आपने 30 और 90 का एलसीएम लिया तो 90, 3 तिया 9, 3 + 1 प्लस 1/1110। अब आपने इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम अगर हम लेते हैं, देखो ये इसका एलसीएम, तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 504। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 504। इसको करके देखोगे, देखो ये किससे कट रहा है, अगर आप 2 से काटते हो, देखो 2 दूनी 4, 1, 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 और 2 तिया 6 और 2 6 12। ठीक है, तो आपका एक आ गया 2। अब देखो अब आपका किससे कट रहा है, देखो 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 4 9 36, तो यहाँ पे आपका आ गया 4। अब देखो 3 से कट रहा है, 3 7 21 और 3 तिया 9, तो इंटू 3, ये 3 से 3 इंटू 7, तो ये आपका क्या आ गया, इसका निकाला 2 चौके 8,
8 8 16 8 तिया 24, 24 तिया आपका हो गया 72, और 72 साते आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 50। ये आ गया आपका 504। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 504 में आप 42 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा 12 बार। 56 का 504 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 9 बार। 72 का 504 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा 7 टाइम। अब ये देखो, अब देखो 3 और 1 आपका आ गया 4/90 प्लस 110 प्लस आपके आ गया ये 12 और 9 21 21 और 7 28, 28/504। अब इसको काट लो, ये कट किया आपने कितनी बार 2 और 45, ये कट किया कितनी बार 28 और 18 बार। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, इनका एलसीएम आया आपका 990। तो अब 45 को कितनी बार करोगे, इसका भाग गया 45 दूनी मतलब 22 बार, 22 दूनी 44, ये 110 कितनी बार 9 बार, और 18 कितनी बार, ये गया आपका 55 बार। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे 5 4 9 9 9 18, 5 4 9 1 10, ये आ गया आपका 990। ठीक है, अब आप इसको कट करोगे, आपका आंसर किस में दिया है, तो ये देखो, अगर आपकी देखो पहले नहीं कट करना आ रहा तो 3 की टेबल से कट कर लो। ठीक है, और ये देखो 12 5 60, 12 छिक्के 72, 15 निमे 108, तो ये आपका कट कर लो 3 से, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 छिक्का 18 36, 3 तिया 9 3 तिया 9 0। ठीक है, अब देखो 6 से कट कर लो, छकम छकम 36, 6 5 30, 6 5 30, तो 6/55 जो है इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इसका और कोई तरीका नहीं है, हम इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक तरीका था इन सबको नीचे वालों को ऐड करके, और आप सीधा भी कर सकते थे, बट वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, देखो 4 6 9 12 का लघुत्तम समावर्त्य होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, इसको आप कट कर लो। देखो 4 6 9 और 12, इसको आपने कट किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छिक 12, तो आपके आ गया 2। अब ये कट किया आपने, 2 तिया 6, ये आ गया आपका 3, अब 3 3, ये आ गया आपका 9, तो 2 तिया 6, 6 में ये आपका 2 तिया 6, छकम छकम 36, सॉरी 3 से कट किया और आपका आया 3, व्हाट मिस्टेक, 1 सेकेंड फिर से करके देखते हैं। देखो 4 6 9 और 12, सबसे पहले 2 से कट कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 एज इट इज, और 2 छिक 12, तो आपका आ गया 2। ठीक है, अब आपने कट किया, फिर से आपने कट किया 2 से, 2 से कट किया, तो ये आ गया आपका 2 तिया 6, फिर से 2, अब आपके आ गया 9, ये कट हो गया, 2 दूनी 4, 4 निम 36, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखो एक गोले का आयतन होता है, एक गोले का आयतन होता है आपका 4/3 पाई आर की क्यूब। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कुर्सी 4900 में खरीद कर 5% हानि पर बेच दी, कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा। तो 4900 खरीद कर इसने 95 में बेच दी। 2 से 2 गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे आप 95 को 49 से, 9 पाँचे 45, नम नम 81, 81 और 4 85, 4 पाँचे 20, 4 निम 36, 37, 38। ये आपके आ गया 5, या आ गया 5, 5, 8, 8, 16, 4, 6, 5, 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल क्या होता है, 1 से मतलब विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का टोटल। टोटल विषम संख्याएं कितनी होगी आपकी 50, 50 की स्क्वायर करोगे आपका कितना 2500, और आपको निकालना क्या है एवरेज। ये कट करोगे तो ये आ जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, 47 क्या है 20.25, तो पॉइंट तो आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 20, 25, तो 5 5 25, और इसके टुकड़े कर लो 4 × 5, मतलब ये कितना हो गया, किसका हो गया 4 चौके 16, मतलब हो गया ये 4 5 20, मतलब 4 का। तो 4.5 का इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो 200 का 2.5 वर्षों का 5% साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो 200 का 2000 का पहले 5% इंटरेस्ट निकाल लो, कितना हो गया 5 दूनी 10, 100 रुपये। अब 2.5 वर्ष का कितना हो गया, मतलब 2.5, तो ये कितना हो गया 250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, इसका तृतीय अनुपाती निकालना है। तो तृतीय अनुपाती निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर, फिर रेशो x समानुपात x माइनस वाई, समानुपात x माइनस वाई, और समानुपात सपोज यहाँ पे z मान लो। तो बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल, यही करते हैं ना हम। तो जब ये करोगे आप तो x माइनस वाई और x माइनस वाई, यहाँ पे आपके z आ जाएगा और ये आपके नीचे आ जाएगा x की स्क्वायर माइनस वाई की स्क्वायर। इसको आप लिखोगे x माइनस वाई और x माइनस वाई, और नीचे इसको लिखोगे आप, आपको पता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर क्या होता है, x माइनस वाई x प्लस वाई। तो एक x माइनस वाई से x माइनस गई, y गया आपका x माइनस वाई x प्लस वाई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी लास्ट क्वेश्चन वैसे ही बता देती हूँ मैं। एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 54 किलोमीटर जाती है, तो 1 सेकंड में वो कितने मीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। अब देखो एक रेलगाड़ी जो है वो 1 घंटे में आपकी कितनी जाती है, 1 घंटे में आपके 54 किलोमीटर जाती है, तो 1 सेकंड में वो कितनी जाएगी। तो 1 घंटे में आपके 54 किलोमीटर जाती है, तो 1 सेकंड में जो है वो आपके 54 इंटू आप क्या करोगे 5/18, 18 36, 18 3 54, तो 3 5 15, ये कितने मीटर जाएगी 15 मीटर जो है वो आपके ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 15 मीटर। 15 मीटर जो है वो 1 सेकंड में दूरी तय करेगी, ठीक है। आपको समझ आया क्वेश्चन कि ठीक है हमें समझ आ गया। ओके बाय, कल फिर मिलेंगे एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। बाय बाय।